ये प्रयागराज के लिए गौरव का विषय है, उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय है, जहां कई देशों के लोग आ रहे हैं। और ये भदोई, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, रीवा, सतना, चित्रकूट, ये सारे जिले ऐसे हैं, कौशाम्बी जो प्रयागराज के आसपास हैं। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि वो आएं और आकर के बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर की विचारधारा को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न और है सर, बहुजन के जो बड़े लेवल पे चले गए हैं, जैसे जो आईएएस, आईपीएस, उनसे क्या तुलना करना चाहेंगे? देखिए, पे बैक टू सोसाइटी के अलावा कोई उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती है। और अगर कोई लाभ पाकर, संविधान से लाभ पाकर आंदोलन से पे बैक टू सोसाइटी नहीं करता है तो वो महापुरुषों का नालायक बेटा है। मैं अपेक्षा करता हूं जिन्होंने संविधान से लाभ लिया है कि वो पे बैक टू सोसाइटी को समझे और समाज का भला करें। बाबा साहब ने कहा था कि 5% अपने की जो इनकम है, आप गवर्नमेंट में है, तो आपको क्या लग रहा है कितने लोग ऐसे हैं जो इस प्रश्न को पूछते हुए हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि समाज में आप लोग लगातार चल रहे हैं, बिना अर्थ के कोई भी व्यक्ति नहीं चल सकता, चाहे जो भी हो। तो आपको क्या लग रहा है कि 5% जो बाबा साहब ने कहा था, कितने लोग ऐसे होंगे जो दान दे देते हैं और कितने लोग ऐसे हैं आपको लग रहा होगा कि अभी इनको जगाने की जरूरत है, जो एम्प्लॉयर हो चुके हैं? देखिए, बहुजन आंदोलन में सहयोग में अगर सरकारी नौकरों को माइनस कर दिया जाए तो बहुजन आंदोलन जीरो हो जाता है। यहाँ एक भी व्यापारी नहीं है, एक भी इनके पास व्यापार नहीं है, एक भी इनके पास इंडस्ट्री नहीं है, एक भी इनके पास सेलिब्रिटी नहीं है, कोई क्रिकेट में है नहीं। इसलिए मैं बहुजन लोगों से अपील करूंगा कि वो लोग व्यापार की तरफ बढ़े, इंडस्ट्री की तरफ बढ़े। सरकारी नौकरियों से सत्ता हासिल नहीं हो सकती। आपको क्या लग रहा है सर कि जिस तरीके से अभी एक कांड, हाथरस कांड हुआ था, उस पर आपने बयान दिया है, आपको क्या लग रहा है वो जो हाथरस कांड, जो सूरजपाल, जो नारायण साकार, विश्वहरि, जो भोलेनाथ बाबा नाम प्रसिद्ध है, आपको क्या लग रहा है कि वहाँ जो घटनाएं घटी उसको आप किसकी जिम्मेवारी, आपसे अगर कहा जाए तो किसको मानेंगे? देखिए, उत्तर भारत में जाटव चमार जाति ने बाबा साहब के आंदोलन को समझा। बाबा साहब महार थे और बाबा साहब को पहला चुनाव हराने वाला भी चमार था, जिसका नाम काजुलकर है। लेकिन चमारों ने, महारों ने और जाटवों ने बाबा साहब के आंदोलन को समझा, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, अम्बेडकरवादी बने। जब ये आरएसएस को पता चला कि अगर ये चमार संख्या में ज्यादा है, जाटव संख्या में ज्यादा है, अगर ये पूर्णतः अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हो गया तो हिंदू धर्म उत्तर भारत में कमजोर हो जाएगा। इसलिए आज के 18 वर्ष पहले आरएसएस ने ये सत्यपाल नाम के आदमी को, जो जाटव जाति का है, इस धंधे में लगाया कि तू अम्बेडकरवाद को कैसे रोकेगा, लोगों को मूर्ख कैसे बनाएगा, ईश्वरवाद कैसे बनाएगा, कैसे लोगों को ईश्वर से मिलाएगा, ये धंधा शुरू कर। और उसने शुरू किया। मेरे पास ठोस सबूत हैं कि आज के 15 साल पहले उसे करोड़ों रुपए दिए गए और इस काम में वो सफल हुआ। उसने एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बदायूं, बरेली के आसपास लगभग 100 से ज्यादा बाबा साहब की प्रतिमाएं नहीं लगने दी। जो अम्बेडकरवादी हो गए वो भी जाके ईश्वरवादी हो गए। आंदोलन का उत्तर भारत में अगर सबसे बड़ा कोई हत्यारा है तो ये सूरजपाल है। अच्छा, आप जिस तरीके से वहाँ लोगों की मौत हुई, जिस तरीके से सरकार पहले शुरू में एक्शन ली, ऐसा लग रहा था कोई बड़ा कठोर कदम उठाएगी, बुलडोजर की बात होने लगी थी, लग रहा था, आप जान रहे हैं यूपी में कोई बड़ी घटना घटती है तो बुलडोजर पहले आ जाता है, तो यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं आया, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? देखिए, आरएसएस का वो व्यक्ति, उसका कुछ होने वाला नहीं है। जो लोग मर गए उनके लिए मेरी संवेदनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं कि वो पुनः जन्म लें और देश में आकर के अपने उद्देश्य पूरे करें। लेकिन उस बाबा को कुछ होना नहीं है क्योंकि वो आरएसएस का व्यक्ति है और भाजपा से मिला हुआ है। अच्छा सर, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बौद्ध धर्म से लोग जुड़ रहे हैं, इसको और गतिवेग से अगर बढ़ाना चाहें आप लोग, तो किस तरीके से लोगों को जोड़ेंगे, कैसे लोगों को जोड़ना चाहेंगे? नवयुवक को जोड़ना चाहेंगे या फिर उससे ज्यादा उम्र वालों को जोड़ना चाहेंगे, जिससे कि ये जो गौतम बुद्ध का जो उपदेश था वो गांव पहुंचे और लोग आपके धर्मों से जुड़े? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखिए, जब गरीबी और बदहाली होती है तो व्यक्ति लालची होता है और लालच उसका पूरा होता है ईश्वर के दरबार में। बुद्ध का धर्म विज्ञानवादी है, तर्कवादी है, तो हम उसकी जरूरतें पूरी कर नहीं पाते। पाखंड वाली, अंधविश्वास वाली, ईश्वर के पास पहुंचाने वाली, तो आखिर वो मेरे पास क्यों आएगा? बुद्ध उसी को समझ में आएंगे जो समृद्धशाली है, पढ़ा लिखा है और थोड़ी बहुत वैज्ञानिक सोच रखता है। बाकी हिंदू धर्म का पाखंड जिंदाबाद। उनको क्या कहेंगे जो बड़े लेवल पे हैं, बड़े बंगले बन जाते हैं, करोड़ों के बंगले बन जाते हैं,
अपने दलित समुदाय से आते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ धर्म के नाम पे जब बात आती है तो हिंदू धर्म हावी हो जाता है, उनको क्या कहना है? देखिए, मैं बता तो रहा हूँ कि 75 साल हो गए, चौथे पायदान पर, पांचवें पायदान पर, छठे पायदान पर जाति में सम्मान पाने वाला व्यक्ति आज दिन तक दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं कर पाया है, तो उन्हें हम शासक कैसे बना दें, उन्हें हम राजा महाराजा कैसे बना दें? ये उनके आत्मचिंतन का विषय है कि वो जाने कि 75 साल में उन्होंने क्या पाया और क्या खोया। राजनीति में अगर आप बात करें, जैसे हम खुल के बात करना चाहते हैं, जैसे सपा, बसपा एंड भाजपा, ये तीनों को अगर आप अपने हिसाब से आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा हितैषी किसको मानते हैं? देखिए, जो पार्टी बुद्ध को, कबीर को, नानक को, अशोक को और विज्ञानवाद, तर्कवाद को, बहुजन आंदोलन को समर्थन करती है, उसके मार्ग पर चलती, वही मेरी पार्टी है, और जो उस पर नहीं चलती वो मेरी पार्टी नहीं। इस बार लोगों ने संविधान दिखाकर वोट लिया है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। जो संविधान दिखाने से चूक गए, अगली बार वो संविधान हाथ में ले लें, क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ क्या है? लोग कह रहे हैं कि संविधान बचा कि नहीं बचा, ये पूछ रहे हैं। संविधान बचेगा। 100 करोड़ आबादी भारत में है जो संविधान से जिंदा है। अगर संविधान मिटेगा तो 100 करोड़ आबादी मिटेगी। लोग उनके ऊपर वार भी तो कर रहे हैं कि जो संविधान आज बचाने की बात कर रहे हैं, यही पार्लियामेंट में आरक्षण की बिल को भी तो भरे थे। देखिए, वो बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, वो राजनीतिक लोगों से आप पूछा करिए, लेकिन बस हम उस पार्टी के साथ हैं जो विज्ञानवादी, तर्कवादी और मानवतावादी सोच को आगे बढ़ाती है, और हम उस नेता से उम्मीद करेंगे जो बहुजनों का वोट लेता है कि वो कम से कम समाज के साथ दोहरा चरित्र ना करे, जैसा हो वैसा दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपसे बात करने के लिए।